ते जय प्रसिद्धे जो विहाराहनाफलं पत्ते वन्दितारिहन्ते वोक्षम् आराहणाकंसो। बारे भावना और समाधि मरण आज का विषय है। विषय प्रारंभ करने के पहले भावनाओं का जीवन में क्या महत्व है वह समझना योग्य है। भावनाएं ज्ञान को संस्कारित करती हैं। व्यक्ति जैसी निरंतर भावना भाता है तदनुरूप उसकी प्रतीति और जीवन में प्रसंग पड़ने पर वैसा ही उसका परिणमन होता है। इस संदर्भ में एक प्रसंग याद आता है। दक्षिण में एक व्यक्ति निरंतर मुनि बनने की भावना भाया करता था। संयोग ऐसा बना कि गृहस्थ जीवन में उसे उतनी अनुकूलता ना मिल सकी। आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, लेकिन भावना थी कि जीवन में जब भी अनुकूलता बनेगी तो निश्चित रूप से मैं महाव्रतों को अंगीकार करूंगा। प्रसंग ऐसा बना कि वह एक दिन रास्ते से जा रहा था कि एक एक्सीडेंट में उसका पैर कट गया और पैर ऊपर से ही कटा, जांघ से। पैर करीबन 6-7 फीट दूर उससे फीका हुआ था। खून काफी बह रहा था। अंदर में एक पीड़ा थी कि मैंने मुनि बनने की भावना भाई और वह भावना मेरी पूरी ना हो सकी। मृत्यु उस व्यक्ति ने अपना पूरा आंतरिक बल लगाकर उस पैर को खींचकर लाया और एक वृक्ष के सहारे बैठकर अपने पूरे वस्त्रों को उतार कर बुद्धिपूर्वक परिग्रह का त्याग किया और समाधि की अवस्था धारण करते हुए पंच परमेश्वरों का स्मरण करते हुए उसने प्राण छोड़ दिए। यानी जीवन में भावनाएं यदि जबरदस्त तरीके से भाई जाएं तो जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना बने, वे भावनाएं उसके अनुसार व्यक्ति नियम से परिणमित होता है। ऐसे ही 12 भावना और समाधि की भावना, ये व्यक्ति यदि निरंतर जीवन में भाए तो विषयों से विरक्ति और समाधि ये जीवन का यदि लक्ष्य बने तो वह निश्चित रूप से वहां तक पहुंचता है। 12 भावनाएं दो प्रयोजन को लेकर के भाई जाती हैं। एक सम्यक और दूसरा संयम। छैडाला जी में जो 5वीं ढाल रखी गई है वे 4थी ढाल के देश संयम और 6वीं ढाल के सकल संयम के बीच में रखी हुई है। यानी जब देश व्रती श्रावक महाव्रतों को अंगीकार करने की भावना भाता है उसके लिए वह 12 भावनाओं का चिंतन करता है। लेकिन वास्तविकता तो ये भी है कि सम्यक भी जीवन में तब प्रकट होता है जो व्यक्ति को संसार दुख भासित होते हैं। संसार दुखों का निर्णय हुए बिना, उनका चिंतन किए बिना वह व्यक्ति मोक्ष सुख का भी निर्णय नहीं कर सकता। विषयों में सुख बुद्धि का त्याग 12 भावना के बल पर ही होता है। जो अविरत सम्यक दृष्टि है वह निरंतर 12 भावनाओं के अभ्यास से विषयों में सुख बुद्धि का त्याग करता है और विषयों में सुख बुद्धि का त्याग होने पर ही उन्हें नित्य बनाने का और उन्हें शरणभूत मानने का भाव चला जाता है। अज्ञानी जो होता है वह इन विषयों में सुख मानता है
और सुख मानने के कारण ही उन्हें यथावत बनाए रखने के प्रयास करता है। यदि वस्तु सुखरूप भाषित ना हो तो कौन उसे नित्य बना के रखना चाहेगा, कौन उसकी शरण चाहेगा। अतः सर्वप्रथम विषयों में सुख बुद्धि का त्याग वह बारह भावना का ही फल है। और जब जीवन में सम्यक के बल पर विषयों में सुख बुद्धि का त्याग होता है तो बचे हुए राग एवं परिग्रह के प्रति जो ममत्व परिणाम या आसक्ति है उसके त्याग के लिए भी महाव्रतों की भावना पूर्वक वह बारह भावना का चिंतन करता है कि जीवन में मेरा यह राग परिग्रह के प्रति, चेतन अचेतन द्रव्यों के प्रति ये जीवन में कैसे छूट जाए। तो इस भावना को लेकर के वह बारह भावनाओं को खाता है। दूसरी स्थिति एक देखने में आती है कि लोग प्रायः वियोग के प्रसंग बनते हैं अथवा जब जीवन में पाप के उदय आते हैं तब बारह भावनाओं को खाते हैं। वह उनका बहुत हल्का प्रयोजन होता है तत्काल की थोड़ी बहुत आकुलता को शांत करने के लिए, लेकिन वास्तव में बारह भावनाओं को भाने का बहुत ही उत्कृष्ट प्रयोजन होता है। तत्काल सूत्र में आचार्य उमा स्वामी देव ने बारह भावनाओं का प्रकरण 9वें अधिकार जहाँ संबंध निजरा तत्व की व्याख्या की गई है उसके अंतर्गत में किया है। यानी बारह भावना इस संबर के कारण भूत है। सूत्र आया है सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रयी कि वह संबर किन कारणों से होता है। तो उसमें एक अनुप्रेक्षा यानी ये बारह भावनाएं संबर के भी हेतुभूत बनती हैं, संबर की भी कारण बनती हैं और निर्जरा की भी कारण बनती हैं। निचली भूमिका में मिथ्यात्व का संबर करती हैं और आगे चल कर के ये असंयम और प्रमाद का भी संबर करने में हेतुभूत बनती हैं। अब बात आती है समाधि मरण की। समाधि मरण क्या है, समाधि क्यों धारण की जाती है और बारह भावनाओं से समाधि का क्या संबंध बनता है। आगम में दो शब्द आते हैं, एक संलेखना और एक समाधि। वास्तव में संलेखना एक व्रत होता है जिसे व्रती जीव ही अंगीकार करते हैं। जहाँ बारह व्रतों की चर्चाएं आती हैं वहाँ शिक्षा व्रत के अंतर्गत में संलेखना व्रत को अंगीकार किया जाता है। व्रती श्रावक संलेखना व्रत ग्रहण करते समय यह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं संलेखना पूर्वक ही मरण करूंगा। यानी वह केवल वहां एक संकल्प करता है कि मैं संलेखना पूर्वक मरण करूंगा। लेकिन संलेखना का प्रारंभ जब शरीर में ऐसे लक्षण वृद्धावस्था, रोग या असमय ही कोई उपसर्ग जिसमें प्राण जाने की स्थिति हो तब उस समय वह संलेखना को गिरन करता है। उत्कृष्ट संलेखना 12 वर्ष की आती है। 12 वर्ष का एक काल आता है कितने समय तक काय क्लेश करना, व्रत तप आदि करना, रस परित्याग आदि करना। उसमें वह संलेखना में काया और कसाय को क्रस करते हुए अंतिम समय में समाधि मरण पूर्वक देह का त्याग करता है। वास्तव में संलेखना का प्रयोजन क्या है, संलेखना क्यों अंगीकार की जाती है, इसके लिए एक उदाहरण आता है कि जैसे किसी की कुटिया में आग लग जाए, पहला प्रयास उसका ये होगा कि वह आग को बुझाने का कार्य करे और यदि वह आग नहीं बुझती है तो उसमें जो कीमती सामान उसका है वह उसमें से निकाल लावे और कुटिया को जल जाने दे। ऐसे ही ये शरीर रूपी कुटिया है, इसमें रत्नत्रय रूप पूंजी संचित की हुई है। यदि इस शरीर में रोग बीमारी होंगे
तो निश्चित रूप से जीव के परिणाम बिगड़ेंगे और परिणामों की बिगाड़ से रत्नत्रय की हानि होगी। अतः रत्नत्रय की सुरक्षा के लिए वह बुद्धि पूर्वक पहले नंबर देह की संभाल करता है, देह निरोग बनी रहे इसका उपाय करता है। लेकिन जब देह की निरोगता यानी देह का बचाना संभव नहीं दिखता, उसमें अपने दुर्ध्यान की धाराएं होती हुई अधिक दिखती हैं, तो फिर वह अपनी रत्नत्रय पूंजी को संभालने के लिए बुद्धि पूर्वक देह के प्रति अपनी ममता को त्याग कर और बचे हुए परिग्रह का त्याग करके संलेखना धारण करता है। समाधि और संलेखना प्रायः लोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। समाधि अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में देखी जाती है और उपचार रूप से मिथ्या दृष्टियों के जीवन में भी देखी जाती है। वर्तमान योग में इसके काफी दृष्टांत आते हैं, जैसे अनंग सरा, आदि पुराण में अतिबल, आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में अतिबल के जीव ने भी समाधि अंगीकार की। लेकिन जो संलेखना होती है वह संलेखना केवल व्रत पूर्वक ही होती है। व्रत पूर्वक ही संलेखना ग्रहण कर पाना वह केवल व्रती संयमियों के जीवन में ही होता है। अब बात आती है कि संलेखना और बारह भावना इनका क्या संबंध है। वास्तव में देखा जाए तो बारह भावनाएं रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि और पूर्णता इन तीनों में हेतुभूत बनती हैं। त्याग में टिके वैराग्य बिना, त्याग वैराग्य के बिना नहीं टिकता। चाहे एक देश संयम हो या सकल देश संयम हो, वैराग्य के बिना ये दोनों त्याग जीवन में संभव नहीं है। ऐसे ही समाधि भी वैराग्य के बिना संभव नहीं है। देह में निर्ममता, संयोगों में अनुराग, विषयों में सुख बुद्धि, जब तक इनका त्याग नहीं होता तब तक समाधि संभव नहीं हो पाती। और इनका पोषण यानी देह के प्रति निर्ममता का परिणाम वह बारह भावनाओं से ही विकसित होता है। विषयों में सुख बुद्धि का अभाव वह बारह भावनाओं से ही पुष्ट होता है। संलेखना के काल में जो अतिचारों की स्थिति बनती है उसके लिए सूत्र आता है, जीविता जीवित मरना संसार, मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। कि जो जीव संलेखना अंगीकार करता है उस समय में उसके लिए कई दुर्ध्यान अतिचार रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। संलेखना धारण करने के बाद उसे जीने की आकांक्षाएं पैदा हो जाए, मरने के प्रति भय पैदा हो जाए या शरीर में तीव्र वेदना सता रही हो तो उसे मरण की आकांक्षा हो जाए कि मेरा शीघ्र ही मरण हो जाए, अथवा कोई पूर्व के भोग सुखानुबंध यानी पूर्व के भोगों का स्मरण हो जाए कि मुझे ये फल खाना है, मुझे ये व्यंजन खाना है, अथवा मित्रानुराग, कोई अपने मित्र अथवा स्त्री पुत्रादि या किसी हितैषी की चिंता हो जाए, तो किसी भी प्रकार का राग अथवा भय की स्थिति भी कि मुझे समाधि में किसी प्रकार का विघ्न आदि ना आवे, इस प्रकार के भय के परिणाम भी उसके जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं। योग यदि निर्यापक हो गए तो वह बारह भावनाओं के बल से उसके दुर्ध्यान की धाराओं को मिटा सकता है। यदि चित्त में बारह भावनाएं प्रबलता से ना बसी हुई हों और सामने वाला भी उतनी उत्कृष्टता से संबोधन करने वाला ना हो कि संयोग तुम्हारे अनित्य हैं
इनका साथ कितने समय का है? ये वैभव आदि तुम्हारे लिए कब शरणभूत हुए हैं? ऐसे उत्कृष्ट संबोधन आदि से उसके दुर्ध्यान की धाराओं को, उसके अशुद्ध उपयोग को वे निर्यापक आचार्य तुड़वाते हैं। आध्यात्मिक चिंतन भी जो कार्य दृढ़ता से कर पाता है, उसकी भूमि भी वैराग्य भावना 12 भावनाओं के बल पर ही बनती है। यानी अध्यात्म की दृढ़ता, अध्यात्म का पोषण वह 12 भावनाओं के बल पर ही आता है। अन्यथा ये जो सूत्र होते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, यदि चित्त में वैराग्य ना हो तो इनमें जीवों को शुष्कता भाषित होने लगती है। तो चित्त में वैराग्य हो, संसार शरीर भोगों से विरक्तता हो, तो आत्मा का नित्य स्वभाव, उसका शरणभूतपना जीवन में सरस लगता है। इसलिए जीवन के अंतिम समय में आचार्य देव ने सूत्र लिखा है, मारणांतिकी जो संलेखना जोशिता। जोशिता सब यानी उत्साह है कि मरण के समय में जो उत्साह की स्थिति बनती है, वह उत्साह की स्थिति 12 भावनाओं के बल पर ही बनती है, वैराग्य के बल पर ही बनती है। यदि चित्त में वैराग्य की भूमि ना हो तो मरण के प्रति कौन अपना उत्साह दिखा पाएगा? मरण के प्रति किसको उतना परिणाम हो पाएगा? इसलिए समाधि मरण वैराग्य भावनाओं की भूमि पर ही संभव है, और उसमें लगने वाले अतिचार वे भी 12 भावनाओं के बल से ही मैट पाना संभव है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आदरणीय अजीत भाई साहब, जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया और आज करीबन 35-36 साल बाद पुनः उनका समागम, संयोग, चर्चा वार्ता हुई, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच से बोलने के लिए अवसर दिया। बाकी सभी आयोजक टीम के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे समय दिया। जय जी।